ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तारे जाते वही अरिहंतादि महान। करे मंगल करे हो महा ग्रंथि करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल जानौ मिथ्या ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान मान जिन विचरे हमारे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक उभयाभासी मिथ्या दृष्टि पृष्ठ क्रमांक 255। कल अपन ने चर्चा की थी कि जीव उभयाभासी मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा मानता है कि वृत्ति संयम आदि करने भी चाहिए और उनका कर्ता नहीं बनना चाहिए। तो वो वास्तव में भ्रम ही है। अगर करना चाहिए तो तू करता है, ख्याल में है ना। और तू ऐसा मानता है कि मैं उसका करता नहीं हूँ तो वह करना चाहिए बोलता कैसे है। ये कल अपन ने चर्चा की थी। अब उसी के आगे देखो क्या कहते हैं। तो फिर कैसे है। अब कहते साहब ये तो बता दिया कि वृत्ताधिक जड़ की क्रिया है, उसका कर्ता जीव नहीं है, ख्याल में है ना। तो हम क्या करें, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। तो दो टोडामल जी कहते हैं बाह्य वृत्ताधिक हैं वे तो शरीर आदि पर द्रव्य के आश्रित हैं। पर द्रव्य का आप करता है नहीं, इसलिए उसमें कर्तृत्व बुद्धि भी नहीं करना और ममत्व भी नहीं करना। ये असली बात है। भाई जो शरीर की क्रिया है वो तो प्योर जड़ की क्रिया है, वो तो मैं बिल्कुल कर ही नहीं सकता। उसमें ना कर्तृत्व है, ना ममत्व है, ना एकत्व होना चाहिए, ना भोक्तृत्व होना चाहिए। तथा वृत्ताधिक में जो ग्रहण त्याग रूप अपना शुभोपयोग है वह अपने आश्रित है, वह आत्मा की पर्याय है, ख्याल में है ना। उसका आप करता है, इसलिए उसमें कर्तृत्व बुद्धि मानना और ममत्व ही करना। परंतु इस शुभोपयोग को बंध का ही कारण जानना। क्या जानना? बंध का कारण। ये विकारी भाव है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन ये आत्मा के द्वारा ही उत्पन्न किया गया है। चाहे वो शुभ भाव हो और चाहे वो अशुभ भाव हो, उसका कर्ता गारंटी से आत्मा है, ख्याल में है ना। लेकिन वो जड़ की क्रिया का कर्ता तो आत्मा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल। भोजन होना नहीं होना ये प्योर जड़ की क्रिया है। जो अपन ने पूजा हुई ना, तो जो बाहर में जो क्रिया हुई उसका जीव बिल्कुल रंच मात्र भी करता नहीं है। पूजा करने के जो भाव आए, भक्ति करने के जो भाव आए, उनका कर्ता तो जीव है, ख्याल में है ना। सो वो भी प्रमाण की अपेक्षा है। अशुद्ध नय से है, शुद्ध नय से तो उनका भी करता नहीं है। हाँ, वे भी कर्म जन है तो अधिक भाव है, वे भी विकारी। लेकिन चूंकि यहाँ जड़ का और चेतन का भेद ज्ञान चल रहा है, तो जड़ की अपेक्षा रागादि भाव का कर्ता जीव है। इस अपेक्षा समझ में है, क्रम है ये सब। मतलब
मैं इस माइक का कर्ता नहीं हूँ, लेकिन इस माइक में जो बोलने का भाव आ रहा है वो कैसा, वो मेरा है। लेकिन जब और अंदर जाएंगे तो वो कहेंगे ये भाव भी तुम्हारा नहीं है। क्यों ये भाव भी तुम्हारा क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब कर्मोदय जन्य अधिक भाव है। तो ये वेद ज्ञान का क्रम है। देखो जैसे दुनिया भी ऐसी चलती है। अगर हम हिंदुस्तान अमेरिका चले जाएं और वहाँ कोई आपसे पूछे आप कहाँ रहते हो, तो आप क्या बताओगे? आप दिल्ली नहीं बताओगे, आप विश्वास नगर नहीं बताओगे, आप क्या बताओगे? इंडिया। और आप इंडिया में साउथ में चले जाओ, दक्षिण, कोई पूछे कहाँ से आए हो, तो आप कहते साहब दिल्ली से। ख्याल में आया कि नहीं आया? अन्य राज्य में हो तो कहते दिल्ली में। और कोई दिल्ली में पूछे कहाँ से आए हो, तो कहते शाहदरा। ख्याल में आया कि नहीं? और कोई शाहदरा में पूछे कि कहाँ से आए हो, तो कहते विश्वास नगर। कोई विश्वास नगर में ही पूछे कहाँ से आए हो, तो गली नंबर 10 से आए। और कोई गली नंबर 10 में ही पूछे तो फिर मकान का एड्रेस। तो ये सब क्रम है कि कहाँ कौन सी अपेक्षा बात चलेगी। तो चूँकि यहाँ जड़ में और चेतन में भेद ज्ञान चल रहा है, अभी चेतन के अंदर भेद ज्ञान नहीं चल रहा है, काय में? शरीर में और आत्मा में। और जब आत्मा में ही ये चर्चा चलेगी कि आत्मा में भी अपना स्वभाव क्या है और अपना विभाव क्या है, तब वहाँ पे रागादि भाव को उद्गल के खाते में डालेंगे, विकारी भाव में डालेंगे और कहेंगे इनके भी कर्ता धर्ता तुम नहीं। पकड़ में आ गई बात? लेकिन अभी तो ये जीव ऐसा मानता है कि शरीर की क्रिया का कर्ता मैं हूँ। अभी तो ऐसे मानते हैं कि स्त्री पुत्र मकान दुकान इनका कर्ता मैं हूँ। तो अभी तो यहाँ समझाने का प्रयोजन ये है कि जड़ की क्रिया का कर्ता आत्मा है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन हृदय पे हाथ रख के दिखाओ, 1% भी लगता है कि क्रिया के कर्तापन नहीं है, क्रिया अपने आप हो रही है। अब बोलो, इसलिए सम्यक दर्शन कठिन है, और कोई कठिनता का कारण नहीं है। कोई हम घर गृहस्थी में रहते हैं, त्याग व्रत संयम से नहीं रहे, इसलिए सम्यक दर्शन कठिन है। अरे त्याग व्रत से संयम सम्यक दर्शन का कोई लेना देना। सम्यक दर्शन तो मान्यता है, श्रद्धान है। चाहे वो घर में रह के पलटो और चाहे जंगल में रह के पलटो, वो तो श्रद्धा है, लेकिन वो पलटती तो नहीं है। और देखो इतनी कठिन है कि घर में रह के भी नहीं पलट पाता जीव और जंगल में जाके भी नहीं पलट पाता। कैसे? अपन अनंत बार मुनि बने ना, तो अपन अनंत बार मुनि बने तो अपन ने घर परिवार छोड़ा होगा कि बिना ही छोड़े मुनि बन गए होंगे? घर परिवार छोड़ा होगा ना, तो घर परिवार छोड़ा और मुनि बने तो भी मिथ्या दृष्टि बने रहे। क्यों मिथ्या दृष्टि बने रहे? कि वहाँ ऐसा माना कि मैंने घर परिवार छोड़ दिया और मैंने अब मुनि धर्म अंगीकार कर लिया और मैं एक टाइम भोजन करता हूँ, मैं ऐसे ऐसे रहता हूँ, मैं नग्न दिगंबर रहता हूँ, उस क्रियाओं में एकत्व कर लिया। इसके कारण मिथ्या दृष्टि बनी रहे। और अभी भी वर्तमान में गहराई से विचार करें तो हम सम्यक दर्शन के जो उपाय कर रहे हैं वे सब झूठे हैं। सब ये पूजा पाठ भक्ति ये स्वाध्याय ये कोई सच्चे उपाय नहीं है। ये तो बहुत बाहरी चीज़ें हैं और असली चीज़ तो अंदर की मान्यता है, उस तरफ तो ध्यान जाता ही नहीं समझे? आपने एक बार समय सार सुन लिया, पूरा हो गया, अब दोबारा फिर लगा लो, अब दोबारा फिर लगा। अरे भाई वो तो ठीक है, तुम्हारी अंदर की मान्यता पलटी कि नहीं पलटी? वो तो नहीं पलटी, क्योंकि वो अंदर की मान्यता कोई शास्त्र पढ़ने से नहीं पलटती। अंदर की मान्यता कोई सम्य शिखर के पहाड़ चढ़ने से नहीं पलटती। वो तो अंदर गहरा तत्व विचार करे, बार बार विचार करे, 24 घंटे विचार करे, तब पलटती है। अब अपन को 24 घंटे में होश ही नहीं है तो अपन पलटेंगे कैसे मान्यता?
समझ में गहरा विचार करो, क्योंकि अपन को अभी ये खबर नहीं है कि अगर ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई तो हमारा क्या होगा, इस तरफ हमारा ध्यान नहीं है। देखो, अपन इस पर्याय में तन्मय होने के कारण और इस पर्याय जितना ही अपने को मानने के कारण रात और दिन पर द्रव्य की चिंता करते हैं। ये पर द्रव्य की चिंता क्यों करते हो आप इतनी? कभी सोचा आपने? हमें पुत्र की चिंता इतनी सता रही है, मकान, तो क्यों सता रही इतनी चिंता? क्या धरा उसमें? क्योंकि प्राप्त पर्याय में तन्मय है, और उस प्राप्त पर्याय में तन्मय होने के कारण ये पर्याय जितनी व्यवस्था की चिंता करता रहता है। करते कि नहीं करते हैं? अगर जो यहाँ किराए के मकान पे रहता है, खुद का मकान है, तो कितनी चिंता होती है खुद के मकान की कि भैया कैसे भी करके रात और दिन एक करके खुद का मकान बन जाए ना, क्या होगा? बोलो, होता है नहीं होता? व्यापार जमाने की, पैसा जोड़ने की, बच्चे पैदा करने की, उनको बड़ा करने की, पढ़ाने की, लिखाने की, उनको उनके पैरों पे खड़ा करने की इतनी चिंता क्यों होती है? क्योंकि प्राप्त पर्याय में तन्मय है। और ये सब पर द्रव्य सुख दुख के कारण दिखते हैं। ऐसा लगता है कि मकान नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, जबकि सही बात पूछो, कितने मकान बनाए अपन कि अपन सदाकाल यहीं रह जाएंगे? उपाय हो तो बताओ। है, बड़े से बड़ा महल बनाएंगे तो हमारा आयु क्रम बढ़ जाएगा, हम छोड़ के नहीं जाएंगे। या जिनने बनाए थे बड़े बड़े महल वे छोड़ के नहीं गए? ये लाल किले, ये कुतुब मीनार, ये चार मीनार, ये तुम्हारे सब बड़े बड़े राजमहल हैं, सब खड़े हैं ना, खड़े हैं खंडर। दुनिया देखने जाती, कौन रहता था इसमें? फला राजा रहता था। कहाँ गया? अब नहीं पता कहाँ गया। तो श्री गुरु कहते हैं कि अरे जब चिंता करनी है तो अनंत काल की करो ना। क्यों अनंत काल की क्यों करें? अनंत काल रहना है, ये रियलिटी है, परम सत्य है कि मैं कोई आज मर जाऊंगा और ख़त्म हो जाऊंगा, ये व्यवस्था नहीं है वस्तु स्वरूप में। अभी अनंत काल का सफ़र है। और अगर सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तो भाई साहब, ये जितनी पर्यायों को देख के अभी दूर भागते हो ना, कीड़े मकोड़े, सूअर, गाय, बैल, भैंस, बकरी, हिरन, ये सब पर्याय धारण करनी पड़ती हैं एक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करने पर। लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं है, सारा ध्यान जड़ पदार्थों की चिंता, वो संग्रह करने की चिंता में है। कितना अपन लुटते हैं, जरा किसी का सुंदर शरीर देखा उसी पे मोहित हो गए, कितनी बढ़िया बॉडी है यार इसकी, है। जरा सा कोई निरोगी शरीर देखा, वाह यार क्या गजब यार, क्या स्वस्थ है, कितने दिन। अच्छा बताओ, कोई आदमी रात और दिन शरीर की चिंता करे, बिल्कुल डाइट बराबर ले, डॉक्टर के परामर्श अनुसार ले, उतना ही ले जितनी शरीर की बॉडी को चाहिए, और एकदम फिट रहे, तो उससे आयु क्रम बढ़ जाएगा, वो 200 साल जिंदा रह जाएगा। अरे बोलो, है कोई ऐसा उपाय? जगत में उपाय करने वाले भी थे जिनने ये सब उपाय करे हैं, लेकिन आयु कर्म का एक पल नहीं बढ़ा तो पर्याय चलिए। और उल्टा और है, जो जितना ज़्यादा उपाय करे उतने जल्दी निकल जाए, ये और इस व्यवस्था ख्याल में है कि नहीं आया है? अभी एक सर्वे आया, मैं पढ़ रहा था उसमें, कि आप कभी नोटिस करना, जो भिखारी टाइप के लोग होते हैं, जो पागल टाइप के लोग होते हैं, और जैसे घूमते रहते सड़कों पर, उनके बाल नहीं झड़ते, वे टकले नहीं होते। ख्याल में आया कि नहीं आया? मैंने भी नोटिस किया, मैं बात तो ठीक कह रहे। बोले उनके बाल आपको हमेशा इतने बड़े बड़े मिलेंगे और एकदम कभी टकले नहीं मिलेंगे। तो क्या लिखा था उसमें कि जिन कारणों से बाल टकले होता है आदमी, झड़ते हैं, वे कारण उसके पास है ही नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया? कि क्यों? कि वो इतना माइंड लगाते ही नहीं, वो इतना सोचते ही नहीं। वो तो देखो भिखारी है, भीख दे दो तो ठीक, नहीं दो तो ठीक, वो तो अपनी मस्ती में मस्त है।
खा ही लेगा कुछ ना कुछ, पकड़ में आया कि नहीं आया। और हमारे पास खाने के लिए भी है, रहने के लिए भी है, और अगर आज से ही कमाना बंद कर दें और जितना है तो वही रोज खाएं तो भी खत्म नहीं हो और मर जाएं। समझ में आया ना इस पर्याय संबंधी? तो भी देखो कितनी चिंता सता रही है। ये सब मिथ्या दृष्टि के लक्षण हैं, ये सब अज्ञानता के कारण दुखी हैं। न दुख का तो कोई काम है नहीं भाई, जरा जरा सी मान कसाई के लिए मरे जा रहे हैं। नाम हो जाए, नाम हो जाए, नाम किसका नाम हो जाए, क्या करूँगा मैं नाम का, ये पर्याय पलट जाएगी भैया। ये इस तरफ ध्यान देना है क्षण भंगुरता पे, ये क्षण भंगुरता पे ध्यान दे। देखो क्या उपाय है वेद ज्ञान का, संसार की क्षण भंगुरता देखो और आत्मा का शाश्वतपना देखो। ये दो पॉइंट याद रखो, क्या? संसार की क्षण भंगुरता देखो और आत्मा का शाश्वतपना देखो। ये दो बातें ध्यान में रखो और जियो। ये संसार क्षण भंगुर है और मैं शाश्वत। यहाँ सब कुछ रहने वाला नहीं है, मैं ही रहने वाला नहीं हूँ, क्या रहने वाला है बोलो? जब मैं ही नहीं रहूँगा तो क्या करूँगा? तो फिर क्या करें, बड़े मकान छोटे मकान, ठीक है, इनकी चिंता तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कि क्यों नहीं करेंगे साहब? उदय के अनुसार व्यवस्थाएं बनती हैं और बनने पर भी सदाकाल नहीं रहती हैं। तुम्हारा पुण्य का उदय ज़्यादा आ गया, मेरा पुण्य का उदय कम आ गया, कम है। तुम्हारा 1000 गज का मकान, मेरा 50 गज का मकान, ठीक है, ये हो गया क्या? लेकिन ये कितने दिन चलने वाला है? ये तुम्हारा पुण्य का उदय कितने दिन चलने वाला है? कब तक रहने वाले उस मकान में? कि अभी भले ही 1000 गज की कोठी हो, लेकिन ये पर्याय बीतते तो हो सकता है चीटी की पर्याय में चला जाए, तो वो चीटी के बिल में रहना पड़े। नहीं समझ में आया? रेंज गति में चला जाए, नरक का नारकी हो जाए, हो सकता है ना, उसमें क्या बात है। देखो लोक में भी समझो, कोई चोरी करे और चोरी करता पकड़ा जाए तो जेल में डालते हैं। व्यवस्था है ना कि चोरी का मतलब क्या होता है? पराई वस्तु जो अपनी नहीं है, जिसके स्वामी हम नहीं हैं, उसको उठाना, उसको लेने का उपाय करना, ये सब चोरी है। और इसकी सज़ा क्या है कि उठा के जेल में डाल दो। तो श्री गुरु कहते हैं तुमने भी तो चोरी की व्यवस्था बनाई है ना, तो प्रकृति ने भी बनाई है। हाँ, कि क्या बनाई प्रकृति ने? कि तुम हो जीव और पुद्गल की तरफ दौड़ते हो, पुद्गल को अपना मानते हो, और पुद्गल, ये पुद्गल शरीर है, इसमें कितने पुद्गल परमाणु? बोलो जल्दी। इस पुद्गल कितने पुद्गल परमाणु शरीर में है? अनंत नहीं, अनंत अनंत। अनंत तो इतनी सी उंगली में ही है, हमें अनंत अनंत पुद्गल परमाणु, ठीक है। और वे अनंत अनंत पुद्गल परमाणु शरीर में, तो सबसे पहले शरीर को माना तो कितनी बड़ी चोरी, फिर पत्नी को अपना माना, कितनी बड़ी चोरी, फिर उतने बड़े मकान को अपना माना, कितनी बड़ी चोरी, फिर वे घर में जितनी वस्तुएं पड़ी हैं उन सबको अपना माना, कितनी बड़ी चोरी। अब इन सब की सजा अगर हिसाब लगाओ तो नरक के हिसाब तो बनेंगे कि नहीं? बहु आरम परिग्रह नारकेशु, नरक में जाना पड़ेगा। कि साहब ये नरक आदि का भय क्यों दिखा दे? हम भय नहीं दिखा रहे, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करेंगे तो यही 4 गति की व्यवस्था है जीव की। चाहे स्वर्ग चले जाना, चाहे नरक, उससे क्या फर्क नहीं। कि स्वर्ग जाएंगे तो कि भाई स्वर्ग भी नरक में ही आता है। स्वर्ग और नरक अलग अलग नहीं है, अलग अलग है कि एक है? बोलो कैसे? एक तो बोल दिया तुमने, कैसे है बताओ? हाँ, कि भाई वो तो संसार ही है और कुछ दिन नरक का वास होगा, फिर वही घूमते घूमते वापस नरक। 4 गतियों में से चॉइस करने का कोई फायदा नहीं है। देखो आप मेरी बात समझो, लूडो खेलते ना लोग,
लूडो में 4 खाने होते ना, एक इस कोने पे, एक इस कोने पे, एक इस कोने पे, इस कोने कि नहीं मैं पीला वाला लूँगा, कि नहीं मैं नीला वाला लूँगा, मैं लाल, कोई सा ले लो। चलना वैसे ही है, पकड़ में आए ना, सिस्टम वही है, कहीं से भी चलो गोटी वैसे ही अंदर जाएगी। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं तुम 4 गतियों में से कोई भी गति चुन लो, दुख मिटने वाला नहीं है। और अपन यही कर रहे हैं, एक यहाँ व्यवस्था बनाने में लगे हैं और थोड़ा बहुत धर्म के नाम पर स्वर्ग जाने की व्यवस्था बनाने में लगे, यही तो चल रहा है। ये पूजा पाठ छोड़ते क्यों नहीं हो पता है? ये दयादान पूजा छोड़ते क्यों नहीं हो? क्यों नहीं छोड़ते बताओ? अरविंद जी बताओ क्यों नहीं छोड़ते हैं? बोलो बोलो। हाँ, इसलिए करते हैं कि पूजा पाठ दयादान भक्ति करते रहेंगे तो कुगति से बच जाएंगे। हल में है ना, स्वर्ग वही स्वर्ग है, कुगति माने बराबर है, अच्छी गति माने स्वर्ग गति। लोग तो मनुष्य गति को भी अच्छी नहीं मानते, देख रहे हैं, तो मनुष्य नहीं होना चाहता। अभी मैं आपसे कहूँ कि आप मनुष्य हो, आप वापस मनुष्य होना चाह रहे, यार मुझे नहीं होना है, ख्याल में आया कि नहीं आया? हाँ, गजब गजब है स्वरूप वस्तु का। और जो गति तुम्हें अच्छी लगती है, देवगति, देवगति की देखो कैसी व्यवस्था है, नरक गति और देवगति की ऐसी व्यवस्था है, नारकी मर के कभी दोबारा नारकी नहीं होता, उसी समय में अगली पर्याय, और देव कभी मर के देव नहीं होता, और जो 2 गतियों में होता है, रेंच में और मनुष्य। ख्याल में आया कि नहीं आया? और तुम जो 2 ही और 3 से बचना चाहते हो, कोई उपाय नहीं। और सच्ची बात तो ये है, चिंता करके मरोगे इससे अच्छा है निर्विकल्प होके मरो। मरना तो फिर भी है, आनंद पूर्वक रहो, समाधि पूर्वक जियो, चैतन्य की दृष्टि पूर्वक जियो। ऐसा आत्मा दिखता विकता तो है नहीं, क्या चैतन्य की दृष्टि करे? आत्मा नहीं दिखता, लेकिन आत्मा का लक्षण तो दिखता है, वो तो दिखता है ना। तो वह लक्षण से लक्ष्य की पहचान होती है कि नहीं? शिकंजी में नींबू दिखता है क्या? दिखता है कि जी नहीं, वो तो ऐसा जवान पे रखा और जो उसका खट्टापन है तुरंत भावभाषण हो गया कि नींबू है। तो वहाँ कोई ऐसा कहता है क्या कि नींबू दिखता तो है नहीं, मान कैसे लूँ? अरे उसकी सत्ता है, आत्मा की सत्ता है ना, है कि नहीं? और देखो कितनी प्रामाणिक सत्ता है, ये कोई काल्पनिक बात है तो नहीं है कि महावीर हुए हैं कि नहीं हुए, बुद्ध हुए हैं कि नहीं हुए, रामचंद्र हुए, सब काल्पनिक तो नहीं है ना, ये सब महापुरुष हैं। अरे चलो छोड़ो, पूज्य गुरुदेव तो देखे हैं, ओडामल जी साहब तो हैं, ये तो सब अभी के कुंद हाँ साहब, तो ये सब महापुरुष आत्मा की घोषणा करके गए ना। और ये घोषणा के लिए करके नहीं गए, इस संसार का त्याग करके गए ना, और आनंद से रहे ना, और खूब कहा कि बहुत आनंद है अपने स्वरूप में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपने स्वरूप में उनको आनंद नहीं मिला होता, देखो आज इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, जिन साधु संतों को, जिन त्यागी वृत्तियों को, जिन गुरुओं को आत्मा का आनंद नहीं मिला, उन लोगों ने सारे जगत के जीवों को शुभ भाव की प्रेरणा दी है। वे नैतिक दायित्वों के उपदेश देती रही। क्यों? कि वे साधु संत महात्मा जो भी शब्द लेने ले लो बन गए, लेकिन आत्मा नहीं मिला। तो उनको यही समझ में आया, जब आत्मा नहीं मिलता तो जीव को 2 बातें समझ में आती हैं। क्या समझ में आती है? कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह मत करो, पाप मत करो, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, है अच्छे बनकर रह नहीं सकते, है तो बुरे भी बनकर मत रहना। और कुछ भी होगा, अब जो व्यवहारिक बनाए ना, श्री गुरु कहते हैं कि जो संसारी जीव है वो यही समझता है, ए भैया किसी का बुरा मत करो,
ये भैया भला कर दो, अरे भैया गरीबों की मदद कर दो, ऐसे चलता कि नहीं चलता? तो जिनको आत्मा नहीं मिला वे जीवन भर ये ही उपदेश देते हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? पाप बुरा है, पुण्य भला है, पाप बुरा है, पुण्य भला है। और जगत में पुण्य और पाप में भेद है, और पुण्य को भला मानते ही हैं लोग। तो ऐसे साधु संतों की खूब पूजा भी होती है, पूजा होती है तो उनका समय कट जाता है। सीधा गढ़े थे कि नहीं? लोग आते हैं, पूजा करते हैं तो उनका समय कट जाता है। तो फिर विधान करने की, पूजा करने की, मंदिर बनाने की, समाज में एकता स्थापित करने की, शुद्ध भोजन की, इसकी उपदेश देते रहते हैं पूरे टाइम, क्योंकि उनको आत्मा मिला नहीं। तो आत्मा मिला नहीं तो यही सब समझ में आता है, क्योंकि समय तो निकालना है ना। अब घर गृहस्थी तो छोड़ दी, तो पूजन पाठ विधान में करने लोग आएंगे तभी तो मंदिर आएंगे, मंदिर आएंगे तो उनकी भक्ति भी करेंगे। धर्मशाला बनेगी, ख्याल में है ना, तो उनकी धर्मशाला में रहने की व्यवस्था बनेगी। और अगर धर्मशाला ही नहीं होगी तो वे रहेंगे कहाँ? तो फिर वो बाहरी उपदेश ही देते हैं। इसलिए जिन ग्रंथों में किसी महाराज ने ज़्यादा व्यवहार का उपदेश दिया हो और आत्मा की चर्चा ही नहीं करी हो, तो समझ लेना कि शायद इन महाराज को आत्मा नहीं मिला हो। क्योंकि जिन्हें आत्मा मिलता है वे अगर प्रथमान योग भी लिखेंगे तो भी उसमें आत्मा को ही उपाधि बताएंगे। ख्याल में है? शुभ भाव में नहीं निरूपित हो पाए, वो तो ये कहेंगे वह आत्मा को जानो, बस खत्म बात। चरणान योग भी लिखेंगे तो भी कहेंगे आत्मा को जानो, अरे करणान योग लिखेंगे तो भी कहेंगे कि आत्मा को। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो फिर अपन को क्या कि देखो सीधी सी बात है, ये मनोवैज्ञानिक तत्व है और हम सब अनुभव से परिचित हैं इस बात से। मेरे चित्त में जिस बात की सबसे ज़्यादा महिमा होगी तो मुझे कहीं पे भी लाके खड़ा कर दो, किसी भी विषय पे बोलने को खड़ा कर दो, मेरे बीच में कहीं ना कहीं वो बात आ ही जाएगी। बोलो आएगी कि नहीं आएगी? ऐसा तो नहीं हो सकता कि सब आ ही नहीं है। जिन्हें पूज्य गुरुदेव श्री की महिमा है वो प्रवचन करेंगे तो बीच में किसी न किसी रूप में पूज्य गुरुदेव श्री के लिए दो शब्द जरूर आएंगे। और जिनको महिमा नहीं है, ख्याल में आया कि नहीं आया? वो नहीं आता, ख्याल में है ना, खूब प्रवचन हो जाते हैं, गुरुदेव का नाम तक नहीं लेते। और कोई पूछता है जाके कि आप गुरुदेव का नाम क्यों नहीं लेते, तो कहते गुरुदेव का नाम लेने से थोड़ी भक्ति हो जाती है। बात तो ठीक है, गुरुदेव का नाम लेने से भक्ति तो नहीं होती, वरना करने की जरूरत है। लेकिन अगर गुरुदेव की महिमा है तो अपने आप ही नाम तो आएगा ना, सहज ही होगा कि नहीं होगा? शिकंजी में मजा आए, अब शिकंजी उदाहरण याद आ गया, शिकंजी में मजा आए तो कोई कहे इनने बनाई है, बहुत बढ़िया बनाई है, बहुत अच्छी बनाई, भाव आएगा ना ये बोलने का है। ऐसे श्री गुरु कहते तुझे अगर तत्व का आनंद आ रहा है तो ये भाव तो जरूर आता है कि इस पंचम काल में, इस निकृष्ट काल में जहाँ जीव बिल्कुल गृहीत मिथ्या दृष्टि है नहीं, महाजैनी महाराज वगैरह अधिकतर मिथ्या दृष्टि हो रहे हैं, गृहीत मिथ्यात्व में लगा रहे हैं। ऐसे काल में कैसा पूज्य गुरुदेव ने कमाल किया, कैसा तत्व ज्ञान का संगनाद किया कि हम सबको ये मूल तत्व ज्ञान मिल गया। तो ऐसे पूज्य गुरुदेव की महिमा अपने आप आती कि नहीं आती है? और महिमा करनी पड़े जबरदस्ती, वो कोई महिमा है ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ असली तत्व से जो जुड़ेगा उसे पूज्य गुरुदेव की महिमा आएगी, और जो तत्व से नहीं जुड़ेगा वो नकली गुरुदेव की महिमा भले ही करता रहे, वो कोई काम की नहीं, उससे कुछ नहीं होता। तो अंदर से गहराई से विचार करें, समझें भैया कि अभी भी संसारी जीव, मोही जीव, ये पुण्य में करने में और अपने संसार की चिंता, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, दो ही धाराएं चलती हैं। दो धाराएं बोल रहे हैं, वे धारा एक ही है लेकिन उनको दो में बांट रहे हैं, कर्म फल चेतना और कर्म चेतना, उसका फल। दो बातें चलती जीव के अंदर।
तो ज्ञान चेतना की खबर ही नहीं है। क्या चलता है अंदर? ये थोड़ा सा समय मिल जाए तो दयादान पूजा भक्ति करना चाहता है, पापों से बचने के लिए स्वर्ग आदि जाए, और बाकी जो टाइम है 23 घंटे वो पूरा इस पर्याय संबंधी ही चिंता करती रहती है। नहीं करते बताओ? एक ही एक चिंता, इस पर्याय संबंधी, इस पर्याय संबंधी, इस पर्याय संबंधी। जैसे पता नहीं इस पर्याय में कितने काल रहना है। और सुनो अरविंद जी, कितने काल रहना है इस पर्याय में बताओ? एक आदमी बताओ कितने काल रहना है? भाई साहब इतनी ज़्यादा क्षणभंगुरता है कि आप एक दिन की गारंटी नहीं ले सकते कि मैं कल रहूँगा भी इस पृथ्वी पे कि नहीं रहूँगा। अरविंद जी कह रहे पंडित जी एक दिन बहुत ज़्यादा है, एक सेकंड की नहीं ले सकते। अब बोलो, एक सेकंड की नहीं ले सकते और क्या गजब की चिंता कर रहे? गजब। ये बात भी जानते हो, एक सेकंड बाद में रहूँगा ही नहीं रहूँगा, यही पक्का ही नहीं है। बोलो, कोई आदमी कोई सामान लिए हो और तुम खड़े हो बस स्टॉप पे या प्लेटफॉर्म पे, और वो कहे थोड़ी ये मेरा सामान है, मैं बाथरूम करके आ रहा हूँ, मेरा ये सामान देखना, और तुम्हारी बस आने वाली हो तो तुम क्या कहते हो? बोलो, उदाहरण समझ में आया कि नहीं आया? तुम बस स्टॉप पे खड़े हो, तुम्हारी बस आने वाली है, और कोई आदमी अपनी अटैची लेके कहता है भाई साहब 1 मिनट देखना मैं बाथरूम करके आता हूँ। तुम कहते अरे भाई ये लेके जा, मेरा 1 मिनट का भरोसा नहीं है, मैं तो बसा ही चला जाऊँगा। पकड़ में है ना? तो श्री गुरु कहते ऐसे यहाँ क्यों नहीं विचार करता, मरा जा रहा पागलों की तरह? अरे गहराई से विचार कर कि क्या पता है 1 मिनट बाद में रहूँगा कि नहीं रहूँगा इस पृथ्वी पे, मैं क्या पागलपन कर रहा हूँ। हाँ विचार तो आप समझे, इस विचार को गहराना पड़ेगा। विचार तो आप समझे नहीं, विचार तो चलेगा ही, आपको नहीं सारी दुनिया को चलता है, लेकिन उस विचार की कोई कीमत नहीं है। अब इतने प्रवचन में बैठते हो, रोज स्वाध्याय सुनते हो, तो इतना विचार तो चलना बहुत नॉर्मल बात है। वो तो हम आपको अगर रोज नेचर केयर के बारे में बोलेंगे तो उसका विचार चलना पड़ेगा। यार चाय पीना तो जहर है, और फिर भी पीते रहोगे। ख्याल में आया कि नहीं आया? नेचर केयर वाले चाय को कैसे प्रेजेंट करते हैं? ऐसे प्रेजेंट करते कि चाय पी ली तो मर ही गए। समझ में आया कि नहीं आया? करते कि नहीं? वो तो चाय में बोले एकदम जहर है, वो तो सीधा बोलते चीनी जहर, मैदा जहर, सब जहर। तो ऐसे रोज सुनोगे तो अरे यार काय का अरे ऐसे करोगे कि नहीं करोगे? नहीं होता क्या है इन सब चीज़ों से। और फिर भी ये जीव देह में बड़ा सजग है, सावधान है, तो वहाँ तो बार बार सुनने पर अलर्ट हो जाता है और उनका त्याग भी कर देता है। लेकिन यहाँ बिल्कुल असावधान है, यहाँ तो आत्मा की बातें भी सुनता है, और ये ऊपर ऊपर विचार, और ये विचार आपका नहीं है। अरविंद जी इम्पोर्टेंट बात, ये विचार आपका नहीं है। ये विचार कैसे होते हैं, थोड़ी विचारों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। विचार कैसे चलते हैं? विचार बाहर से चलते हैं। जैसे बाहर दृश्य देखोगे, जैसे बाहर सुनोगे पंच इंद्रियों से, जो ग्रहण करोगे ना वैसे विचार चलेंगे। जैसे देखो, कभी कभी तुमने नोटिस किया, कोई फिल्म देख के आए तुम, तो तुम्हें 2 घंटे वो फिल्म ही चलती रहती दिमाग में। तो वो फिल्म के विचार तुम्हारे हैं कि फिल्म के हैं? तुम्हारे कहाँ हैं? अब वो फिल्म खत्म भी हो गई, अमिताभ बच्चन मर भी गया, समझ में आया, उनकी शादी भी हो गई, और ये सोच रहे यार इसमें ये गलती थी। समझ में आया कि यार हीरो को मरना नहीं था यार, तो बहुत गजब हो गया। नहीं समझ में आया कि अब देखो चल रहे, अब इन विचारों की क्या कीमत है? ये बिना बात के विचार है ना, लेकिन वे बिना बात के यूँ हैं कि तुमने वहाँ उपयोग लगाया, उनमें एकत्र कर लिया, घुस गए अंदर। तो ये जो विचार हैं, ये कोई विचार नहीं है, कोई काम के थोड़ी हैं। ये तुम वैराग्य की बात रोज सुनोगे तो वैराग्य के विचार चलने लगे। लोग यही तो कर रहे हैं गलती, यहाँ यही चल रहा है। अंदर मिथ्या दर्शन सुरक्षित रहता है और ऊपर तत्व विचार चलते रहते हैं। नहीं समझ में आया? ये 12 भावना वगैरह पढ़ ली तो क्या हुआ कि थोड़ी देर के लिए वैराग्य सा आ जाता है,
ये बिल्कुल फिल्मी वैराग है ये सब। अब आपको बुरा लगेगा कि बताओ ऐसे, अरे कुछ नहीं है ये सब। क्या है? सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फिर कर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे, सुख में मरे अकेला चेतन, दुख में मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। तो आपने ऐसी बातें सुनी तो आपको क्या है कि थोड़ी देर के लिए वैराग आता है, आपको अच्छा लगता है, आपको थोड़ी शांति मिलती है, तो आप क्या करते हो, इसके लिए रोज पाठ करने लगते हो। क्या रोज ये वैराग के भजन सुन लिए, मोबाइल में लगा लिए, तो आपको लगता है वाह 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मेरा तो इतना अच्छा हो जाता है साहब, इतना अच्छा। क्या अच्छा हो जाता है पता है तुम्हें? वो सब बाहर के विचार जो वो दे रहा है वो तुम्हारे दिमाग में घूमने लगते हैं, और तुम उनको पढ़ पढ़ के सुन सुन के खुश होते हो, और जैसे ही वो बंद करा तो विचार गायब। आप समझ गए कि नहीं समझ गए? विचार तो वास्तव में क्या है, जो बिल्कुल अंदर में गहरे अपने आप एकांत में बैठ के चलते हैं, उन विचारों से मिथ्या दर्शन का नाश होता है। देखो तत्व विचार की महिमा, वो तत्व विचार, ये तत्व विचार नहीं है कि जरा से वैराग्य का पाठ पढ़ लिया, सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या। ये पूजा करने वाले हैं तो ऐसे जब पूजा आती तो बड़ी आंख बंद कर लेंगे, बड़े उससे पढ़ेंगे, करते कि नहीं करते, लेकिन इन सब से मिथ्यात्व का नाश नहीं होता। क्योंकि ये तो देखो भाई, आत्मा में ऐसी शक्ति है, पावर है कि वो बाहर से जो भी ये पंच इंद्रियों से ग्रहण करता है वो उसमें तन्मय हो जाता है, और उसमें दो तरह से तन्मय होता है। अभी आप अकेले को शांति नहीं मिलती, जो फिल्मी गानों का शौकीन है वो गानों में तन्मय हो जाता है, उसको उसमें शांति मिल जाती है। मोहम्मद रफ़ी के गाने सुन के खुश होता है, किशोर कुमार के गाने सुन के खुश होता है, और खूब बड़ी शांति मिलती है। कई लोग पुराने गानों के इतने शौकीन होते हैं, उनने सराहने अपना रेडियो लगाया और आंख बंद करी और बिल्कुल ऐसे डूब जाते हैं मोहम्मद रफ़ी में कि ये आत्मा में चले गए। समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या करोगे? तो उसे तो मानता है कि ये तो अधर्म है, और इस राग में तन्मय होकर मानता है धर्म है। पकड़ में है? जबकि वे दोनों ही राग हैं, उसमें कहाँ है जीव? चाहे वैराग का पाठ पढ़ो चाहे राग का पाठ पढ़ो, है तो परद्रव्य के ही आश्रय, स्वयं द्रव्य का आश्रय तो है नहीं, स्वयं द्रव्य की खबर तो है नहीं। इसलिए जगत के ठगिया जीव अपने को ठगते रहते हैं। ये सब जो दया दान पूजा भक्ति है ना, अधिकतर जीव इनसे ठगा जा रहा है। खतरनाक है कि नहीं? इनसे मोक्ष नहीं मिलता, ठगता है। क्यों ठगता? क्यों है? मोक्ष का भ्रम पालता है। अब जैसे जयरबेन जी बोल रहे कि विचार तो चलता है, तो जे अंदर ही अंदर क्या होता है, जीव को लगता है सोचते तो हैं हम लगे तो रहते हैं, हाँ हम लगे तो हैं ही भैया। अब पता नहीं, अब आगे की बात नहीं बन रही। अरे भाई आगे की बात बना ही नहीं रहे हैं, आप समझे नहीं? ये तो ऐसी जैन साहब कह रहे ये भी बड़ी बात है। ठीक है, हम इस बात की प्रशंसा कर देते हैं कि बड़ी बात है, लेकिन मोक्ष तो नहीं मिल जाएगा, सम्मिशन तो नहीं हो जाएगा। जैसे एक बच्चा है कि भाई दिल मत तोड़ो, 60% ले आया, यार ले तो आया तो ठीक है भाई, नौकरी नहीं मिलेगी। हम कह देते हमें तो कोई सांत्वना पुरस्कार दे दिया, दे सांत्वना, बिल्कुल ठीक बात, बराबर है। जिनके विचार ही नहीं चलेंगे वे तो बिल्कुल विचार करने लायक ही नहीं है, उनके बारे में तो चर्चा ही नहीं है। लेकिन जो विचार कर कर के ही खुश हैं, आपको लग रहा नहीं मैं नहीं हूँ, आप हमें क्या लग रहा है कि हमने, अरे हैं, जब तो हमारे 12 साल निकल गए। ये मत सोचो कि नहीं हम, अरे
अगर इन विचारों में दम होती तो ये 12 साल निकलने कैसे देते। जो मकान बनाने का विचार होता है, पैसा कमाने का जो विचार होता है, वो कितना गहरा होता है, उससे कंपैरिजन करो तो पता चल जाएगा। अभी जरा सा कोई फैक्ट्री से फोन आ जाए कि मशीन खराब हो गई, और उसका जो विचार चलेगा कि भाई सुधार, कल माल देना है, कि नहीं सुधरेगी, विश्वास नगर में कारीगर नहीं तो जाके कहीं और पता करो। अब देखो वो विचार में और ये तत्व विचार में कितना अंतर है। उस विचार में ऐसा मानता है कि भाई बहुत जरूरी है, बहुत नुकसान खा जाऊंगा, लेकिन इस विचार में चल गया तो ठीक, नहीं चला तो ठीक, सुन लिया तो ठीक, नहीं सुना तो ठीक, बन गई बात तो ठीक, और नहीं बनी तो ठीक। अभी तक नहीं बनी और हम खुश हैं ना। एक बात बताओ, हमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ, इसका कितना दुख है आप लो बताओ, इसी का जवाब दे देता हूँ। हमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ, आत्मानुभूति नहीं, कितना दुख इस बात का। और आपका एक बड़ा मकान नहीं बना, ख्याल में है कि नहीं आया? हाँ, वो कह रहे साहब दुख है, दुख होता तो शांति से बैठते कैसे, नहीं समझ में आया। देखो हर बात का जवाब है मेरे पास, ऐसे थोड़ी है। आप सोच रहे कि पंडित जी कोई कच्ची गोली नहीं खेलते। पंडित जी बहुत पुराने खिलाड़ी है। ये जैसे आप सोचते हो ना, जैसे प्रश्न करते हो, ऐसे प्रश्न कर कर के ही निकला हूँ मैं। ऐसे सब प्रश्न मैं करता था जो आज आप सोच रहे हो, कर रहे हो। अरे भाई, मेरी उम्र भले ही कम हो, तजुर्बा कम नहीं है। समझ में आया? मैंने बहुत हुआ पोहे करी है। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं कोई हवा में, अरे मैंने खूब मुनिराजों के संदर्भ में, तत्व के संबंध में बहुत गहरा अभ्यास किया, तब तो जवाब देता हूँ, ऐसे थोड़ी दे दूँगा। देखो, जब तक दुख नहीं लगे जीव को, ख्याल में है ना, तो वो इस बात की निशानी है कि अभी दुख है। दवाई कब खाते हो? जब बिल्कुल लगता है कि भाई साहब अब तो चले, जब मन जुकाम हुआ और कुछ तकलीफ ही नहीं हो रही, तो खाओगे दवाई। और कहो जुकाम है, तो तुम्हारे बोलने से पता चलता है कि कितना जुकाम है। समझ में आया ना? जब असली जुकाम होता है, जुकाम बहुत दवाई। ये नेचर केयर वाले भी पहले बहुत हल्ला मचाते हैं, नहीं समझे, सब नेचुरल है, सब नेचुरल है, जब नेचुरल है। और जब एकदम वो अपनी गिरफ्त में लेता है ना, वो ख्याल में है ना, वो पीड़ा सही नहीं जाती, तो फिर एलोपैथिक वाले के पास पहुंच जाते हैं। कहते भैया अब ठीक है, बाद में करेंगे नेचर केयर, अभी निपटाओ इसको। वो जब पीड़ा नहीं सही जाती, होता है कि नहीं होता? ऐसे श्री गुरु कहते हैं कि तू कहता है कि सम्यक दर्शन नहीं, इस बात का दुख है, और तू शांति से बैठा है, रात को नींद आ जाती है, बढ़िया माल मसाले खाता रहे, तो कहता दुख है, काय बात का सब। और एक मकान से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और पैसा और जोड़ो, और पैसा जोड़ो, और ले आओ, वो कहता मुझे सम्यक दर्शन नहीं, इस बात का दुख है। ये कैसा दुख है? इसको दुख कहते हैं? बोलो, अच्छा दुख किसे कहते हैं? कोई बाप कहे मुझे अपने बेटे की बहुत चिंता है, बहुत ही ज़्यादा चिंता है, और बढ़िया खाए पिए और 9 बजे चद्दर तान के सो जाए, और बढ़िया चिट्टिंच कपड़े पहने, और जब कोई मिले मुझे अपने बेटे की बहुत चिंता है। अरे भैया कौन सी चिंता है? चिंता का कोई लक्षण तो दिखता ही नहीं कि वो अंदर अंदर चलती है। कई लोग क्या कहते हैं, कोई अंदर ही अंदर चलती। सुनो, चिंता वो ही है जो बाहर झलके। क्या? ऐसी छोटी मोटी चिंता तो प्रत्येक जीव को चलती है। चिंता तो वो ही है कि नींद नहीं आवे, बिल्कुल करवटे बदले कि साहब हम ऐसी चिंता करते ही नहीं। अभी देखो ये बताते हैं, इसी से 10 लाख रुपए लेने हो और वो मर जाए, फिर देखो रात को नींद आती कि नहीं? रात भर दिमाग लगाता है, उससे बात करूंगा, वो दिलवा सकता है, उससे उसकी पहचान है, नहीं केस करूंगा।
नहीं कूट जाऊंगा। समझ में आया? देखो जो जो उपाय हो सकते हैं करता है कि नहीं करता। एक काम करो, मैं तो सीधा बाउंसर ले जाऊंगा, 5,000 खर्च हो जाएंगे तो हो जाएंगे। देखो तो वो रात भर वो 10 लाख रुपए कैसे मिले जो मरने में हो गए हैं, उसकी चिंता सताती है कि नहीं। चलो आगे चलो, बेटे की शादी हो, बेटे की शादी करनी हो या बेटी की शादी करनी हो और शादी नहीं हो रही हो तो रात में नींद आती है कि कुंडलियाँ दिखाई देती हैं? कुंडलियाँ दिखाई देती कि नहीं? बोलो। ये चिंता है। और ये सम्यक दर्शन की चिंता है कि शांति से सो जाते हो। किसी ने कहा यार भैया दिन भर तत्व विचार नहीं कर, आप तो कर लो 11 बजे। अरे अब कल कर लेंगे यार। और ठीक है, पर क्रमबद्ध पर्याय में जो होना है सुनिश्चित है। ये ठगिया है तू, खुद को मूर्ख बनाने में लगा, दूसरों को नहीं। सम्यक दर्शन स्वयं के लिए है, दूसरों के लिए। और सुनो मजेदार बात, जो स्वयं के लिए है उसकी चिंता नहीं करता और जो दूसरों के लिए है उसकी चिंता में समय गंवाता है। अरविंद जी, ये जितना रुपया पानी मकान दुकान है ना, ये आपके लिए है ही नहीं। आपका तो उसमें से 10% भोग नहीं कर पाना है। अच्छा सही बात बताओ, ये जितने दिल्ली वाले हैं और जितने पैसे वाले हो आप लोग, जितनी मेहनत करते हो, मजे कौन ले रहा है आपके पैसों? हृदय में हाथ रख के देखो, कौन ले रहा है? बच्चे ले रहे हैं, बढ़िया फोर व्हीलर में घूम रहे हैं, होटलों में खा रहे हैं, महंगी महंगी घड़ियाँ पहन रहे हैं, महंगे महंगे कपड़े पहन रहे हैं, 10,000 की ड्रेस पहनी जा रही है। ख्याल में बाप लगाया हुआ चिंता कर करके मरा जा रहा है। अबे अपने में बस, बाप भी बड़ा खुश होता है, कुछ नहीं मेरे राज में मजे कर। बेटा मैं तो बाप तेरे राज में मैं तो मजे ही कर रहा हूँ, लेकिन तू मेरे चक्कर में नरक में राज करेगा। समझ में आया? मैं तो तेरा कुछ करूँगा नहीं, क्या करेगा? असलियत तो यही है ना। देखो अभी तो तुम्हारा बेटा और तुम में ज़्यादा गैप नहीं है, समझ रहे हो अरविंद जी? जैन साहब अभी समझो, ये बात है गहरी है थोड़ी। अभी तो तुम्हारा बेटा 20 साल का है और तुम 50 साल के हो, मान के चलो। तो अभी तो तुम्हारे गले में हाथ डाल लेता है, तुम उसके गले, अरे आ यार चल, अभी तो बन जाएगी सब जुगाड़, सेटलमेंट सब ठीक है। अभी ये सेटलमेंट ज़्यादा दिन नहीं चलेगा ये। अभी तो बाप बेटे अच्छी गप्पे मार लेते हैं, समझ में आया ना? और सुना, और क्या चल रहा है आजकल? तेरी गर्लफ्रेंड बन गई क्या? अभी तो ऐसी बातें चल जाएंगी, अभी तो मज़ा आएगा सब। अभी जो गैप बढ़ेगा, जैसे ही उसकी शादी हुई और जैसे ही उसके बच्चे हुए, अब वो बड़ा हो गया, अब वो बड़ा हो गया और तुम और ज़्यादा बड़े हो गए। अब फिर तुम्हारे साथ उसका उठना बैठना बंद। फिर तुम कहोगे सुनो भैया अपना काम करो, मेरे अपने काम पड़े हैं, मुझे आज बच्चे की पेरेंट्स मीटिंग में जाना है। क्या कहेगा वो? अब समझ में आएगा कि अब ना वो बेटा ही हाथ में बचा ना कुछ। अब बैठो ढूंढ से कि मकान दुकान तो खड़े रहेंगे, तो खड़े रहेंगे, बेचोगे हो नहीं, क्योंकि बेच के भी करोगे क्या? पैसे तो क्या करोगे बताओ? लोग कहते हम तुझे अपनी संपत्ति से बेदखल कर देंगे, कोई बाप नहीं करता। कि क्यों? कर दोगे तो करोगे क्या? कि हम मंदिर में देंगे तो मंदिर वालों के बारे में भी जानते हो, कौन सी रोटी दे देंगे। समझ में आया कि नहीं आया है? अरे ये मोह की महिमा है ये सब। अरविंद जी जो प्रश्न पूछा ना, ये विचार चलता है, ये विचार बहुत उथले हैं, ये सब विचार अपने को ठग लेंगे अगर इन विचारों को कर करके ऐसा माना कि हम तो बहुत धर्म के बारे में सोचते। धर्म सोचने की चीज़ नहीं है, धर्म अनुभव करने से मिलता है। भोजन के बारे में सोचने से पेट भरता है क्या? भरता हो तो बताओ। ऐसे ही धर्म के बारे में सोचते रहते हैं हम। क्या सोचते रहते हैं? क्या सोचते रहते हैं कि वह घड़ी कब आएगी जब दीक्षा लूँगा
जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, मुनि व्रत धारूंगा, आर्य का बनूंगी, ये सब सोचते रहो भैया, बैठे बैठे कल्पनाएं करते रहो। और अच्छी अच्छी कल्पनाएं लिख गए हैं लोग। कल्पना लिखने वालों की कभी वो भाई गा गा के खुश होते हो। कौन सी कल्पना, कौन सी कल्पना? अरे हम भी बनेंगे भगवान रे, क्या है? हम भी बनेंगे भगवान रे। क्या है? जयपुर शहर में पंच कल्याणक, है ना? ऐसे होते ना भजन। अब तो याद नहीं आते मुझे भजन वगैरह। आओ तुम खुश होते, वाह वाह हम भी बनेंगे। कौन बनेगा भाई? कैसे बनोगे? ये क्या पागलपन चल रहा है? भजन लिखने वाले लिख दिया तुम भी बनोगे भगवान, सो बन जाओगे भगवान। वाह रे वाह, गजब है साहब। भगवान ऐसे ही बना जाता है क्या? परद्रव्य में एकत्व करके। और वहाँ थोड़े गा लिए भजन, और अभी याद और एक आध गाओ बढ़िया से भजन है। कौन से? अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्माई। अरे भाई ये पढ़ने के लिए नहीं है, शरण लेने के लिए बोल रहे हैं। और अपन तो ऐसे पाठ कर करके ख्याल ऐसे भजन गा गा के बहुत खुश होते रहते। तुम भावी शुद्ध हो, तुम ज़्यादा समय नहीं है तुम्हारा, तुम ये तत्व सुन रहे हो। अपन सोच बाबा, अरे भाई अनंत बार सुना है, अनंत बार। ये जिनवाणी कह रही है खुश होने की। तो क्या करें? गहरे तत्व विचार में उतरो ना। अगर वस्तु स्वरूप समझ में आ गया है, धर्म समझ में आ गया है, संसार की क्षण भंगुरता ख्याल में आ गई है, आत्मा की शाश्वत सत्ता पकड़ में आ गई है, तो बस गहरा तत्व विचार करके आत्मानुभव करो। ये विषय भोग संयोग इनकी वांछा छोड़ो, इनमें एकत्व बुद्धि तोड़ दो, ये करो और क्या करो। लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं है। मात्र बढ़िया बढ़िया भजन, बढ़िया बढ़िया मंदिर के काम, बढ़िया बढ़िया ये काम वो काम कर करके, और अरे मुझे तो बहुत वैराग्य है, संसार में कुछ नहीं रखा, ऐसी बातें कर करके सोचता है कि मुझे मुक्ति मिल जाएगी। हर आदमी से पूछो, अरे साहब पंडित जी संसार में कहाँ सुख है? अरे पैसे में क्या रखा पंडित जी? पैसा तो 2 कौड़ी का है, मिट्टी है, धूल है। हमने तो खूब सुना गुरुदेव को। भैया खूब सुना और तुम बोल भी ठीक रहे हो, लेकिन श्रद्धान क्या है? ये पूछो सुबह में। श्रद्धान तो ठीक है, हो रहा है, चल रहा है, बदल रहा है। क्या बदल रहा है? कब बदलेगा? चारित्र जो है वो क्रम से होता है। सम्यक दर्शन में कोई क्रम नहीं होता। सम्यक दर्शन तो 1 मिनट में होता है तो होता है, नहीं होता तो नहीं होता। चारित्र होता है धीरे धीरे। ये अच्छे से गहरा श्रद्धान करो, गहरा आत्मानुभव करो। भैया संसार में कहीं सुख नहीं है, सब क्षण भंगुरता भरी पड़ी है। ये पर्याय बदलते देर नहीं लगनी। कल का भी भरोसा नहीं है कि हम रहेंगे इस पृथ्वी पे कि नहीं रहेंगे। ये पूरी पृथ्वी पे बता रहा हूं मैं। पृथ्वी कितनी बड़ी है बताया आपको? पूरा मध्य लोक ही छोड़ देंगे। इसलिए यहाँ एकत्व मत करो, चिंता करो चिंतन पूर्वक। यानी चिंता मत करो, परद्रव्य की चिंतन करो, स्वद्रव्य का, तो चिंता मिटेगी। और जो अभी 2-3 प्रश्न उठे, अच्छे प्रश्न थे, इम्पोर्टेंट, बढ़िया थे कि हम विचार तो करते हैं। तो हमने आपको विचारों के बारे में बता दिया। विचारों की कोई कीमत नहीं है, ये तो 2 कौड़ी के हैं, जहाँ बैठा दो। अभी तो मैं देखो राजनीति के समाचार सुना दिए जाए तो काय के विचार चलने लगे? इस बार मोदी को तो हटाना है, लोग अब जो विचार चलने लगे। हो सकता है ना। और अभी आपको वो ट्रेन का हादसा सुना दें तो अभी करुणा के विचार चलने लगेंगे, चलेंगे ना। अरे इतने लोग मर गए बेचारे, है ना। और अभी भगवान आत्मा के विचार सुना दें तो वैसे चलने, अरे मैं शाश्वत तत्व हूँ। इन विचारों की कोई कीमत, इसलिए तो कहते हैं इन विचारों को अपना मत मानो। ये विचार अपना स्वरूप नहीं है, ये तो बाहर जैसी चीज आई वैसे हो जाती है। समझ में आया? परिस्थिति देख के बदल जाती है। तो ये परिस्थिति देख के जो मनस्थिति बदले वो मेरा स्वरूप नहीं है। मैं तो परिस्थिति से भिन्न, मनस्थिति से भिन्न,
वास्तव में त्रिकाली ज्ञायक तत्व उस तरफ दृष्टि डालो तो आत्मकल्याण होगा। सहजानंदी